तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। Hey guys, it's Divyansh. Welcome back to another episode of Football Daily. और भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिगार्डिंग मामला इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ना, और चीज़ें इतनी तेज एस्केलेट कर रही है ना कि आप एक्चुअली में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एक तो जॉर्ज मेंडेस साला किस क्लब के साथ एक्चुअली में नेगोशिएट कर रहा है, और यूनाइटेड का जो मूव है ना वो भी अभी तक तो हमको ये मान के चल रहा था कि यूनाइटेड ना शायद से कुछ कर ही नहीं सकती, मतलब बेचारी है। बट एक्चुअली में आज के एपिसोड की अगर अपडेट की बात करें ना, यूनाइटेड ने कुछ एक ऐसा स्टेप निकाला है जो कि एज ए यूनाइटेड फैन भाई मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि सही में यूनाइटेड एक्चुअली में ये चीज़ कर रही है। यूनाइटेड रोनाल्डो को रोकने के लिए एफर्ट मार रही है। लेकिन सबसे पहले एक्चुअली में बात करते हैं कि यूनाइटेड एक्चुअली में कर क्या रही है और वो स्टेप क्या है। तो एक्चुअली में कल अगर हम टेलीग्राफ के एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में डक्कर ने यहाँ पर ये रिपोर्ट किया कि यूनाइटेड शायद से रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दे एक फर्दर ईयर के लिए। अब अगर बेसिक ऊपर से बात करें तो जब रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड में शिफ्ट किया था तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन किया गया था विद एन ऑप्शन टू एक्सटेंड इट फॉर 1 ईयर, यानी कि 3 साल का। बहुत ही बेसिक जो प्राइम एग्जांपल है लियोनेल मेसी, जो मेसी का कॉन्ट्रैक्ट है पीएसजी के साथ 2 साल फिक्स्ड है। अगर यहाँ पर दोनों पार्टीज मानती है तो 1 साल यहाँ पर और ऐड कर दिया जाएगा। अब यूनाइटेड यहाँ पर इस चीज़ को ट्रिगर करना चाहती है, इस क्लॉज को ट्रिगर करना चाहती है। अब यहाँ पर मेजोरिटी के दिमाग में आएगा कि एक मिनट जब हैंचुद यहाँ पर अभी 1 साल खत्म हुए, दूसरे साल के लाने पड़ रहे हैं और ये तीसरे साल की सोच रहे हैं, ये कौन सा मतलब छक्का मारने वाली बात हो गई है। अब यहाँ पर अगर हम फिलॉसफी की बात करें ना तो एक्चुअली में देखो, अगर एरिक टेन हैग यहाँ पर रोनाल्डो को ये कन्विंस कर दे कि देख भाई यूनाइटेड में मेरा जो गेम प्ले होगा वो सेक्सी लेवल का होगा, तू गोल्स मारेगा, तो एक्चुअली में वो फुटबॉल एंजॉय करने वाला है जो कि तेरे को शायद से रियल मैड्रिड छोड़ने के बाद कभी वो फुटबॉल एंजॉय करने को मिला ही नहीं। तो गोल्स भी मारेगा, तो एक्चुअली में ट्रॉफीज़ के लिए भी फाइट कर सकता है, चाहे वो एफए कप की हम बात करें, चाहे हम यूरोपा लीग की हम बात करें, और तू डेफिनेटली यहाँ पर मैचेस भी जीतेगा। हाँ ठीक है, बैलन डोर की हम नहीं बात करेंगे, ठीक है हम प्रीमियर लीग की हम बात नहीं करेंगे, चैंपियन लीग में नहीं खेलेंगे, लेकिन ये सीज़न तेरे लिए बहुत सेक्सी हो सकता है। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप ये चीज़ पता है इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाती है कि एक तो वो बंदा जो कि मिस्टर चैंपियन लीग है, जिसको चैंपियन लीग में जिसकी लेगेसी है, उसको चैंपियन लीग खेलना है, तो आपको सबसे पहले तो उसको ये कन्विंस करना पड़ेगा। देखो एक तो यही चीज़ होगी कि आप चैंपियन लीग नहीं जीतेंगे, तो जैसे यूवेंटस की हम बात करें तो उनका एक ऐसा प्रोजेक्ट था कि जहाँ पर पता था कि यूवेंटस चैंपियन लीग नहीं जीत सकती, लेकिन फिर भी वहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमेशा रहता था। तो एक होप थी कि ठीक है यार, कुछ ना कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स मिरेकल हो ही जाएगा। यहाँ पर आपको ये कन्विंस नहीं करना कि देख चैंपियन लीग में हम जा रहे हैं लेकिन जीतेंगे नहीं, यहाँ पर आपको ये कन्विंस करना है कि एक्चुअली में हम चैंपियन लीग खेलेंगे ही नहीं, और तू अपना 100% दे और हमारे इस रीबिल्ड में एक बहुत बड़ा एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह बन, तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बन। सेंस नहीं बनाएगा। और इसी एक मिसिंग पजल को पूरा करने के लिए यूनाइटेड ने अपना लास्ट दाव खेल दिया। यूनाइटेड ने एक्सटेंड करने की अगर बात हुई है कि हम उसका जो क्लॉज है वो एक रिली यहाँ ट्रिगर कर देते हैं, और उसका जो 1 साल का फर्दर एक्सटेंड हम उसको भी यहाँ पर ट्रिगर कर देते हैं। इससे एक्चुअली में जो सबसे बड़ा मैसेज यूनाइटेड रोनाल्डो को देना चाह रही है वो ये है कि एक तो एरिक टेन हैग का जो कन्विक्शन है एज ए रोनाल्डो में, जो एज अ प्लेयर कि वो उसके इस प्रोजेक्ट में कितना बड़ा पार्ट प्ले कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा है। और ये एरिक टेन हैग के यहाँ पर अगर हम इंटरव्यू की बात करें कि जब एरिक टेन हैग से पूछा जाता है कि क्या रोनाल्डो उसके प्लान्स में है, तो उसने फिर एक बार काफ़ी सीरियस टोन में कहा कि रोनाल्डो नहीं सिर्फ उसके प्लान में बल्कि यूनाइटेड का जो स्टैंड है नॉट फॉर सेल वो अभी भी बहुत ज़्यादा सॉलिड है। साथ ही साथ जब यहाँ पर ये पूछा जाता है कि क्या हम एक्चुअली में एरिक टेन हैग को यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या हम रोनाल्डो को एक्चुअली में मैनचेस्टर यूनाइटेड में इस साल के फर्दर भी देख सकते हैं, तो टेन हैग कहता है कि यस, इस साल के फर्दर भी हम देख सकते हैं, क्योंकि रोनाल्डो के कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज है 1 साल उसको एक्सटेंड करने का, और हम उसको ट्रिगर कर सकते हैं अगर यहाँ पर दोनों पार्टीज चाहे तो। एट द सेम टाइम यहाँ पर अगर टेलीग्राफ ये रिपोर्ट कर रहा है तो सबसे बड़ा मैसेज जो जा रहा है वो ये है कि रोनाल्डो जब इस पूरे चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा, यूरोपा लीग ठीक है 1 साल चैंपियन लीग मिस करेगा, तो उसका सपोर्ट और उसका फल ये मिलेगा कि नेक्स्ट सीजन जब एक्चुअली में मैनचेस्टर यूनाइटेड या तो वो यूरोपा लीग जीत के चैंपियन लीग जाए, या फिर एक्चुअली में टॉप 4 जैसे भी चैंपियन लीग जाए, वहां पर रोनाल्डो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड रोनाल्डो को जाने नहीं देगी, क्योंकि एक्चुअली में आप कुछ भी कर दो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये कह दो कि यार ये सब करके जब यूनाइटेड फाइनली चैंपियन लीग क्वालिफाई कर जाएगी तो रोनाल्डो को तो यूनाइटेड छोड़ के जाना पड़ेगा। इस चीज़ को यूनाइटेड खत्म कर रही है। लेकिन एक्चुअली में चीज़ें इतनी स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड होती तो फिर ये पीएसजी, चेल्सी, एथलेटिको मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख, स्पोर्टिंग ये सब थोड़ी आती है अगर यूनाइटेड और रोनाल्डो के बीच में मामला सब इतना अच्छा होता और इतना स्ट्रॉबेरी होता।
अब बात करते हैं यहाँ पर ऑनगोइंग करंट क्लब नेगोशिएशन की, यानी कि एथलेटिको मैड्रिड की। अब इसके रिगार्डिंग इसका क्या प्रोज है, इसके क्या कॉन्स है, ये हमने कल के पॉडकास्ट में 1.5 घंटे लगातार हमने बात करी है, मेरे मोहक भाई के, बाबा के, मैड्रिड पंडित के और मार्को नोरी के, तुमको सबके, और हरमन पाजी सबके तुमको यहाँ पर ओपिनियन सुनने को मिले। अब यहाँ पर अगर हम लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो सबसे पहले क्रिस स्मिथ ने इस चीज़ को रिवील किया, उसके बाद बहुत सारे एएस डेयोरस की हम बात करें, स्पेनिश रिपोर्ट की, और बाकी के भी अब मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो वो इस चीज़ को मानते हैं कि यहाँ पर यूनाइटेड के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो और एथलेटिको मैड्रिड के बीच एक कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश्ड है, और यहाँ पर दोनों के बीच में एक जॉर्ज मेंडेस की तरफ से नेगोशिएशन लीड की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एक्चुअली में एथलेटिको मैड्रिड ये डील पुल ऑफ कर सकती है। अब अगर कॉन्स की बात करें तो एथलेटिको मैड्रिड को पता है कि उनके पास अभी भी अटैकर हैं, और उन्होंने एज ऑफ कोई आउट गोइंग इतनी कुछ खास नहीं किया कि या तो वो उनके जो वेज बिल है उसको कम कर दे, या फिर एक्चुअली में उनको सेल्स में पैसा जनरेट करके दे। ऊपर से एक तो ग्रीजमैन भी वो लेके आए हैं, उनके पास जाओ फिलिक्स भी है, उनके पास एंजल कोरिया भी है, तो डेफिनेटली मैथ्यूस कोना भी है, तो उनके पास प्लेयर्स बहुत सारे हैं, और यहाँ पर उनको अपना जो वेज बिल है ना उसको कम करना पड़ेगा, और ये वो मानती है। और इसलिए कहीं ना कहीं वो ये मान के चल रही है कि एज ऑफ नाउ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की डील वो पुल ऑफ नहीं कर सकते और वो रोनाल्डो को साइन नहीं कर सकते। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर ट्विस्ट है, और ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि चेल्सी के बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन एथलेटिको मैड्रिड पे, जहाँ पर वहाँ ओनर ये चीज़ मानते थे कि रोनाल्डो को लेके आना पॉसिबल भी है और लेके आएंगे भी, लेकिन टुकल ने वहाँ पर अपना वीटो चला के ये कह दिया कि नहीं, मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्चुअली में एक सुपरस्टार को साइन करना अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ पर मामला उल्टा है, यहाँ पर जब एथलेटिको मैड्रिड थोड़ा सा इसको हार्ड बहुत डाइजेस्ट कर रही है कि हम रोनाल्डो की डील को कैसे पुल ऑफ करेंगे, वहीं सिमियोनी एक्चुअली में थोड़ा सा पुश कर रहा है कि रोनाल्डो को हम लेके आ सकते हैं। मैटर यहाँ पर ये करता है कि ये अभी नहीं पता कि एक्चुअली में इस पूरे डील और इस पूरे नेगोशिएशन में सिमियोनी की चलेगी कितनी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रोनाल्डो इज इंटरेस्टेड टू जॉइन एथलेटिको मैड्रिड। यहाँ पर ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि जॉर्ज मेंडेस हवा में, मैंने कल के एपिसोड में भी कहा था कि ऐसा या तो दो हो सकते हैं, तो सही में एथलेटिको मैड्रिड में इंटरेस्ट है, या फिर एक्चुअली में वो रियल मैड्रिड को लोअर कर रहे हैं और दूसरा वाला खत्म है, रियल मैड्रिड का कोई चांस नहीं है। इट्स डेफिनेटली कि यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज सीरियसली इंटरेस्टेड इन एक्चुअली जॉइनिंग एथलेटिको मैड्रिड, अगर यहाँ पर डील पुल ऑफ होती है तो इस समय की अगर अपडेट की हम बात करें तो मैनेजर यहाँ पर लीड कर रहा है, प्लेयर की अगर हम पार्टी की बात करें वो लीड कर रही है। एथलेटिको मैड्रिड बहुत बहुत मुश्किल मानती है कि ये डील हम नहीं पुल ऑफ कर सकते। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उनको पहले प्लेयर सेल करने पड़ेंगे, अपना वेज बिल क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो रोनाल्डो को लेके आएंगे, एंड देन अगेन द एथलेटिको मैड्रिड के फैंस वो कैसे रिएक्ट करेंगे, दैट्स अगेन अ बिग क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर अगर हम मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो भाई मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड हो सकता है। दिस कैन लेजिट बी अ बहुत बड़ा टर्न अराउंड कि रोनाल्डो इनको इस साल अगर मदद कर दे तो नेक्स्ट सीजन एक्चुअली में उसको चैंपियन लीग मिलेगा। ये एक तरीके से ये भी एक वो होता है ना कि जब आप एक कंट्रीब्यूट करते हो, जैसे सब कह रहे हैं कि चैलेंज चैलेंज चैलेंज, उसके बाद आपको जो फल होता है ना, ये एक्चुअली में वो फल होगा कि तू इस सीज़न हम साथ में फॉट करेंगे, इस सीज़न हम साथ में स्ट्रगल करेंगे, नेक्स्ट सीजन चैंपियन लीग खेलेंगे एक साथ, और तू कहीं नहीं जा रहा, यूनाइटेड में ही रहेगा। आई थिंक दैट्स द बेस्ट सॉल्यूशन यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सोच सकती है। लेकिन बाकी इसी के साथ बात करें थोड़ी सी एरिक टेन हैग के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मेरे को लगता है कि काफ़ी सबसे ज़रूरी है तुम्हारे साथ डिस्कस करना। सबसे पहले तो उसने कैप्टनसी को लेके एक बार फिर से कंफर्म कर दिया है कि मैग्वायर, और उसने ये चीज़ कहा है कि कैप्टनसी का पूरा डिसीजन मेरा है, मैं कैप्टनसी को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, और ये रखने के बाद भी उसने मैग्वायर को कैप्टनसी जारी रखने के लिए कहा। उसने कहा कि ठीक है तो कैप्टन रहे, कैप्टन बहुत बढ़िया है, मैग्वायर इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर अ कैप्टनसी। और ये चीज़ हम मान के चल सकते हैं कि ठीक है, उसको जो चाहिए वो कैप्टनसी में उसको मिल रहा है, क्योंकि अगर वो ये खुद कह रहा है कि कैप्टनसी एक स्क्वाड में मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, एंड येट मैं मैग्वायर को कैप्टन बना रहा हूँ, तो मान के चल सकते हैं कैप्टनसी में कोई चेंज नहीं आएगा। सेकंड, उसने यहाँ पर ये भी चीज़ कर दी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मिडफील्ड की बात करें तो डियोंग का नाम ना लेके उसने ये कह दिया कि हम मार्केट में अवेलेबल भी हैं, हम अपॉर्चुनिटीज़ को भी देख रहे हैं, और जैसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी यूनाइटेड एक्चुअली में स्ट्राइक करेगी। और उसने ये भी कहा है कि हमको एक ऐसा मिडफील्डर चाहिए जहाँ पर हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस क्वालिटी को हम ढूंढ रहे हैं ना वो बहुत लिमिटेड है, और ये साफ पता चलता है कि एक्चुअली में वो डियोंग के बारे में बात करता है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा हिंट है कि चाहे बारसा की प्रो मीडिया कुछ कर रही हो, चाहे यूनाइटेड की प्रो मीडिया कुछ कर रही हो, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि टेन हैग नोज कि डियोंग को वो लेके आ सकता है, या फिर एक्चुअली में वो लेके आ चुका है, बस यहाँ पर बार्सिलोना के साथ जो पैसों की बकचोदी चल रही है उसको सॉर्ट करना बाकी है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी जूल्स कुंडे की।
मतलब चेल्सी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता है कि क्लीन बोल्ड होते हुए दिख रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता है कि टुक टुक खेल रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता है कि भैंचो तो ऐसे खेल रहे हैं जैसे लास्ट ओवर है, मतलब छक्के पे छक्का मार रहे हैं। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं सबसे पहले तो चेल्सी स्टर्लिंग को लेके आई, उसके बाद उन्होंने लुकाकू को ऑफलोड किया, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर वो 2 साइनिंग कर सकते हैं बहुत बड़ी। एक तो सबसे पहले कुलिबाली को तो वो ऑलरेडी लेके आ गए, लेकिन उसके साथ वो किम्पेम्बे और जोस कोंडे एक साथ लेके आने की कोशिश है, और ये डील लगभग 120 मिलियन की हो सकती है। सबसे पहले अगर हम किम्पेम्बे की बात करें तो 40 से 50 मिलियन के आसपास का ऑफर है, पीएसजी 60 से 70 का मांग रही है, नेगोशिएशन चालू है, डील एक्चुअली में हो सकती है। क्योंकि अगर हम रिप्लेसमेंट की बात करें तो पीएसजी आई थिंक इनासियो को यहाँ पर टारगेट कर रही है, क्योंकि पाउ टोरस जुवेंटस के शॉर्टलिस्ट पे है, ये भी शॉर्टलिस्ट कर सकती है। लेकिन एक्चुअली में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि चेल्सी यहाँ पर नहीं रुक रही है, एक्चुअली में वो जोस कोंडे को लेकर आ रहे हैं। जिस रेस में चेल्सी हारती हुई दिख रही थी, जिस रेस में शायद से खुद चेल्सी का जो इंटरेस्ट था वो दबता हुआ दिख रहा था, वहाँ पर उन्होंने उस चीज़ को रीइग्नाइट कर दिया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी 60 से 70 मिलियन के आसपास का ऑफर दे दिया है, 65 तक का नेगोशिएशन चालू है। जोस कोंटे के साथ भी उनके अच्छे टर्म्स हैं, सेविया के साथ भी वो अपने नेगोशिएशन बना के रख रहे हैं। पॉइंट यहाँ पर ये है कि जोस कोंटे और सेविया एक्चुअली में बार्सिलोना का वेट कर रही है। वहीं अगर बार्सिलोना की सिचुएशन की बात करें तो बार्सिलोना यहाँ पर वही चीज़ खेलना चाह रही है जो कि वो रफीनिया के साथ खेल के वहीं उसी गेम में चेल्सी को हराया था, और सेम गेम खेल के वो यहाँ पर भी चेल्सी को हराना चाहते हैं। कि दे आर जस्ट सेइंग कि जोस कोंटे तू वेट कर, सेकेंड लेवर हम एक्टिवेट कर रहे हैं, और यहाँ पर जैसे ही एक्टिवेट होगा हमको पैसे मिलेंगे, हम यहाँ पर ऑफिशियल बिड डाल देंगे और तू होगा बार्सिलोना की जर्सी में। पर्टिकुलरली मैं बता दूं कि जावी बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है जोस कोंडे के लिए। उसने लेपोर्ता को बता दिया कि भाई देखो जोस कोंडे मेरे को चाहिए ही चाहिए। और अगर इस समय की करंट पैटर्न को देखें ना, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर जॉन लेपोर्ता इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जावी की एक भी साइनिंग को इग्नोर कर रहा है, और जोस कोंडे दैट्स वाई मेरे लिए बार्सिलोना आता हुआ दिख रहा है। अगर जब मैंने लेवर एक्टिवेट की बात करी है तो 2 इकोनॉमिक एक्टिवेट यहाँ पर और होने वाले हैं। सबसे पहले अगर सेकंड इकोनॉमिक लेवर की हम बात करें तो 15% जो बाकी का टीवी रेवेन्यू था वो यहाँ पर वापस से 6th स्ट्रीट के साथ यहाँ पर एग्रीड हो सकता है, जो कि लगभग 300 से 320 मिलियन यहाँ पर बार्सिलोना को देगा। लेकिन ये भी इनफ नहीं है, उसके बाद भी इनको प्लेयर सेल्स करनी पड़ेगी, और यहाँ पर फ्रैंकी डियोंग को तो उनको अपने वेज स्ट्रक्चर से हटाना ही पड़ेगा। और इसके चलते अगर इसको अवॉइड करना है तो वो तीसरा अपना इकोनॉमिक लेवर भी प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी द BLM। 49.9% वो अपना स्टूडियो सेल कर सकते हैं, और ये भी इस पर जल्दी डिसीजन बनता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली बार्सिलोना बहुत बहुत बोल्ड खेल रही है। दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइज। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया। एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।